अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलबशाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे तेहरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात हुई है। खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन और अमरीका ईरान माहिदे के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू हुई। और प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन के लिए इस्लामाबाद माहिदे पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका को अपना रवैया बदलना होगा। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाव मज़ीद बढ़ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $20 अरब मालियत के कैनेडियन मसनूआत पर टैरिफ 50% लगाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा बरसों से अमरीका को लूटता आ रहा है। अब कनाडा के साथ किसी अमरीकी रियासत की तरह सलूक नहीं किया जाएगा। उधर कनाडा ने भी 8 सितंबर से अमरीकी मसनूआत पर 50% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने वाशिंगटन के इक़दाम को हमले के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि अपने वर्कर्स, किसानों और कारोबारी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका के नए टैरिफ का बराबर जवाब दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीर रज़ा केस में अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ज़रूरी करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिनों में आ जाएगी तो आगे बढ़ना मज़ीद आसान होगा। मुर्तज़ा वहाब ने जुडिशल कमीशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी में कत्ल हिना जावेद के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन के सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज और CPO रावलपिंडी मुश्ताक सुखेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुबह 6 बजे चोरों के घर दाखिले की इतला मिली। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश लटकी थी। पहली नज़र में यही शक हुआ कि इसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। हिना जावेद को उसके शौहर फैसल असगर ने मुलाजिम ज़िशान के साथ मिलकर गले में फंदा डालकर कत्ल किया। मकतूला के शौहर, मुलाजिम और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 20 तारीख को डिजिटल मीडिया एग्जेक्टिव हिना जावेद जो है वो मर्डर हुई। सुबह 6 बजे पुलिस को इतला मिलती है एक घर में जो है चोर दाखिल हुए हैं। पुलिस इतला हुए वहाँ पहुँचती है। वॉशरूम में हिना जावेद की डेड बॉडी शावर के साथ लटकी हुई होती है, जिसको देखने से ही ये अंदाज़ा होता है कि इस वाक़े को खुदकशी का रंग दिया जा रहा है। मुल्ज़िम जो है वो हमारे पास शामिल तफ्तीश है और उस अंदाज से इस तमाम पहलुओं पे तफ्तीश की जा रही है। मकतूला का केस है कि भाई फहद की मुद्दईयत में दर्ज हुआ, जो कि मकतूला के खामन, मुलाजिम और फादर इन लॉ के खिलाफ दर्ज हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मोदी दौर में भारतीय निज़ाम सेहत भी संगीन बहरान का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय अवाम इलाज के लिए दर बदर हैं। ज़िला अस्पतालों में माहिर डॉक्टर्स की शदीद कमी बताई जाती है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि 29 भारतीय रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर माहिर इमराज गुर्दा मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, भारत में 13 से 16% नौजवान गुर्दों के मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं। भारतीय निज़ाम सेहत में माहिर तिब्बी अमले की शदीद किल्लत का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि कंधमाल फसादात को 18 साल बीत गए हैं। मुतासिरा ईसाई ख़ानदान नाम निहाद भारतीय इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2008 में हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने ईसाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया है। फसादात में सैकड़ों ईसाई हलाक हुए हैं, हज़ारों बेघर हो चुके हैं। हज़ारों ईसाई ख़ानदान जान बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर हुए थे। और आपको ये बताएं कि पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी में नई पेशरफ सामने आ रही है। SIFC की सहूलतकारी से सरमायाकारी को मजीद बाम मिला है। आपको बता दें कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का SIFC का दौरा, IT और दीगर शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लिया गया है। सनती और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में कारोबारी मौक़ों को उजागर किया गया। इसके अलावा अमरीकी वफ़द की जानिब से कराची इंडस्ट्रियल पार्क, इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी पर भी गौर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि खुंजराब पास के जरिए पाक चीन तिजारत और बरामदात में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता माली साल की अगर बात करें तो खुंजराब पास से 15 अरब रुपए कस्टम्स रेवेन्यू हासिल किया गया है। इसके अलावा चीन और वस्ती एशिया को 2.8 अरब रुपए की पाकिस्तानी अशिया भी बरामद हुई हैं। और ये भी बता दें कि TIR निज़ाम के तहत पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। खुंजराब पास से बढ़ती हुई तिजारत है। पाक चीन तिजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। अहम खबरों की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान से मुतालिक तो फील्ड मार्शल की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मुलाकात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के इक़दाम पर भी बातचीत
की गई है। और इसी से मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक्स पर एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। साथ ही कहा गया कि ईरान अमरीका तनाज़ा मशरिक़ वस्ती में कशीदगी आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई है। बताया कि ईरानी सदर ने हुकूमती मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए हैं। बातचीत इंतहाई मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई है। उम्मीद की जा रही है कि मुलाकात ख़त्ते में देर पा अमन की राह हमवार करेगी। इस अहम दौरे से मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी अहम बयान जारी किया गया है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन करें। सलमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, रात को ISPR की जानिब से भी इस दौरे के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी की गई थी, जिसमें मुलाकातों का बताया गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ देर बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि इस अहम तरीन दौरे में फील्ड मार्शल के साथ थे, उन्होंने भी एक्स पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है जारी की, जिसमें उनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल सईद आज़म मुनीर और उनकी ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें मस्बत रहीं, नतीजा खेज रहीं। और ख़ास तौर पर इन मुलाकातों में ईरान अमेरिका तनाज़ा, कशीदगी में कमी और मशरिक़ वस्ती में एक मुस्तकिल और पायदार अमन के हवाले से एक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। और IMOU की बहाली के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी इक़दामात पर भी बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान आज भी ये कहता है और पाकिस्तान के सरकारी बाज़ाब्ता तौर पर मौक़िफ़ भी है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर कशीदगी में कमी, मगरबी एशिया में जंग का खात्मा, ईरान अमेरिका तनाज़ा इसी सूरत में हल हो सकता है, जबकि IMOU को एक बेसिक टेम्पलेट समझते हुए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उसकी रोशनी में ही आगे बढ़ा जाए। मोहसिन नकवी के मुताबिक ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात का भी खुलकर इजहार किया। और ख़ास तौर पर मुलाकात के अंदर जो इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल हुआ है, यानी कि पॉजिटिविटी देखने में आई है और ये बातचीत इंतहाई मस्बत माहौल में हुई है। और मोहसिन नकवी का ये भी कहना है कि उम्मीद है कि ये पेशरफ्त मजीद आगे बढ़ेगी और खत्ते में एक देर पा अमन की राह हमवार करेगी। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला है, रावलपिंडी से खबर है हिना जावेद कत्ल केस से मुतालिक, जिसकी तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लाहौर फॉरेंसिक लैब लेकर रवाना हो गई है। जबकि आपको बता दें कि मुल्जिमान के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे वहाँ पर और मुल्जिमान की पॉलीग्राफिक टेस्ट भी वहीं पर ही होंगे। इसरार खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। इसरार, मजीद तफ्तीश की जा रही है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, हिना जावेद कत्ल मकतूला का शौहर फैसल अजहर और तीन मुलाजिम ज़ीशान पुलिस के ऑलरेडी हिरासत है। दोनों मुल्जिमान को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया है और कल मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड उनको अदालत में पेश किया जाएगा। केस में जो इस्रार, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बता रहे हैं कि हिना जावेद कत्ल केस की जो तफ्तीश है उसमें अहम पेशरफ सामने आ रही है। मुल्जिमान के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं पुलिस उनको लेकर लाहौर रवाना हो चुकी है फॉरेंसिक लैब, और मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होंगे। केस में जो शौहर हैं फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान, उनको हिरासत में लिया गया था। बताइएगा मजीद इसरार। जी बिल्कुल, जैसे कि है ना मकतूला के शौहर फैसल अजहर और मुलाजिम ज़ीशान पुलिस की हिरासत में है और अदालत की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया हुआ और रिमांड जो है कल खत्म होने पर दोबारा जाएगा और पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड किया जाएगा। इसी केस में पुलिस की जानिब से आज दोनों मुल्जिमान को मजीद फ्रांसिक कार्रवाई के लिए लाहौर पंजाब फ्रांसिक लैब ले जाया गया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के DNA टेस्ट वगैरह भी कराए जाएंगे। जबकि मुल्जिमान के हासिल जो होने वाले DNA नमूनों का जैव वकूफ पे जो सैंपल्स हैं उनके साथ जो है ना मैच किया जाएगा और मुआवजा किया जाएगा। जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में गिरफ्तार मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, ताकि पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए मुल्जिमान के बयानात और तफ्तीश के दौरान जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो हक़ाइक़ सामने आए, उनकी जो है ना मजीद जाँच पड़ताल हो सके। इसमें ऑलरेडी जो दोनों मुल्जिमान है गिरफ्तार है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया और उसकी पसलियों पर और कूल्हे पर जो है जख्म का निशान है और जबकि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो हतमी जो तयन था वो कत्ल की वजह का वो नहीं हो सका। लिहाजा ये जो फ्रांसिक रिपोर्ट है या फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इनके बाद इनके शवाहिद आने के बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सनसनीखेजी और फेक न्यूज़ में भारतीय मीडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अमरीकी सफ़ीर जियोगर की भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद सामने आ रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय मीडिया पर सनसनीखेजी की इंतहा हो चुकी है। खबर, तज्ज़िया और हकीकत का फ़र्क मुकम्मल तौर पर मिट चुका है। शाम 6 बजे की बात कर लें, 8 बजे की, रात 10 बजे की या 12 बजे की, तो कुछ अफराद ऐसे हैं जो बैक वक्त चीखते चिल्लाते हैं, यानी जिनके प्राइम टाइम शोज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये सवाल उठाया गया उनकी जानिब से कि ये न्यूज़ शो है या शोर शराबा।
उधर आज़ाद कश्मीर में बेशतर इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। मुजफ्फराबाद हो या फिर मीरपुर डिवीजन, यहाँ पर तालीमी इदारे दोबारा खुल चुके हैं। बताया जा रहा है कि तालीमी इदारों की बहाली पर मुजफ्फराबाद और मीरपुर के तलबा काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, जबकि रावलाकोट में एहतजाज के बायस तालीमी सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल हैं। तलबा को तालीमी नुकसान और कीमती वक्त ज़ाया होने का सामना है। मेरा बदलाव खुद तालीमी साल ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा कैरियर भी ख़राब हो रहा है और मेरे कैरियर पर इसका असर पड़ रहा है। मैंने जो अपने फ्यूचर प्लान्स किए थे अपनी तालीम को लेके, अपने कैरियर को लेके, वो सब ज़ाया हो चुके हैं। मेरी सबसे अपील है कि मेहरबानी करके इस धरने को, इस एहतजाज को ख़त्म किया जाए, रियासत के हालात को ठीक किया जाए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट का जल्द से जल्द कुछ किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, ताकि हम स्टूडेंट्स जो हमने अपना गोल सोच के रखा हुआ था अपने लिए, उसको अचीव करें। मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल होने से मामूलात ज़िंदगी एक बार फिर रवा दवा हैं। बाजार खुले हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं और शहरी बिला रुकावट अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरे कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात काफ़ी बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली का बुनियादी रेट जो है वो बताया जाता है तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट है, और शहरियों की जानिब से खुद ये बताया जा रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फराहम किया जा रहा है। दुश्वार जोग्राफिया के बावजूद भी सड़कों का जो वसी नेटवर्क है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की शरह ख़वानदगी 77.8% है।